आदमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज हम लिबर्टी गोलचे में मौजूद हैं और इमरान खान साहब ने 28 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो आज ही जो है ना काफ़ी मेंबरान जो है असम्बली के भी पहुंच चुके हैं। तैयारियां अरूज पे जा रही हैं, ये तैयारियां देखने हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब कर पाएंगे, क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम राना ज़मीर अहमद जेटू एडवोकेट है। मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ और हम सब वकला ये समझते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी अभी तक नहीं है। इमरान खान साहब मुल्क के लिए बहुत एक उम्मीद है कि ये जो है इमरान खान साहब ये वो लोग जिन्होंने मुल्क में कानून की हुक्मरानी अभी तक कायम नहीं होने दी, उनसे टक्कर लेके और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ उसमें हमने वकला ने भी शिरकत की और उस दिन मेरी गाड़ी भी टूटी। यही गाड़ी आपके सामने जो है ये मेरी पुलिस ने मेरी गाड़ी तोड़ दी थी, तशद्दुद किया था, लेकिन हमारा अज़म है कि इस मुल्क को हम हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे और जब तक मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आ जाती हम इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके बयानिए के साथ हैं और इस मुल्क से जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे और इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। सर, आपको उम्मीद है कि आप ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे इस बार, जो आप पीछे नहीं हटेंगे या खान साहब पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल ये क्लियर मैसेज हम देना चाहते हैं उन लोगों को जो डीट बने हुए हैं, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने इस मुल्क पे हमेशा डाका डाला है कि इस दफ़ा पूरी अवाम की ताकत जो है उनके लिए जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो इस मुश्किल से बच नहीं पाएंगे और हम जो है इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को गिरा के फिर इस्लामाबाद से वापस आएंगे। सर, एक चीज़ और, हमारे सहाफ़ी भाई जो कि शहीद हो गए अरशद शरीफ साहब, उनके लिए कोई दो अल्फाज बोले? मैं समझता हूँ कि वो एक हक और सच का साथ देने वाले थे और उनको सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उन्होंने अपनी जो ज़मीर की आवाज़ थी, जो सच था, उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अल्टीमेटली उनको मौत के घाट उतारा गया है, उनको शहीद किया गया है और ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती है। तो सर, क्या उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा? इस मुल्क में अब तक बदकिस्मती ये है कि जिसके साथ इस तरह का हादसा हुआ किसी को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे दिन दिहाड़े वाहन की मौजूदगी में कत्ल हो जाते हैं और अदालतें जो है ये बंदे बरी कर देती हैं और हमारा जो रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में हमारा नंबर 130वां है और मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो एक हमें रास्ता दिखा गए हैं और वो रास्ता है सच का। और अगर इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आ गई तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो शहादत है ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जो है ना वो भी याद रखेंगे और उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। बहुत बहुत थैंक्स सर, शुक्रिया।